हरिद्वार में बताओ गंगा जी है ना, ऐसा ऐसे ट्रेन लग रही है ना। हेलो रेल फैंस, क्या हाल चाल है। तो फिर से आपकी सेवा में हम हाजिर हैं एक और नई जर्नी लेकर के। मैं इस समय हूँ उत्तर रेलवे हरिद्वार में। हरिद्वार हमारा जो बहुत ही पॉपुलर रेलवे स्टेशन है ऑल ओवर द इंडिया। हमारे जो पैसेंजर्स हैं इस स्टेशन के लिए ट्रैवल करते हैं। और आज हमारी जो ट्रेन होने वाली है वो होने वाली है 14631, जो कि देहरादून से चल कर के अमृतसर को जाने वाली एकमात्र ट्रेन है। और ये मेरे प्लानिंग में बहुत पहले से थी। मेरी जो जर्नी की एक लिस्ट होती है जो मैं करता रहता हूँ, हर संडे लगभग मैं प्लान करता हूँ कि जर्नी हम कर लें। तो ऐसे में ये वाली जो जर्नी थी वो बहुत पहले से मेरी लिस्ट में थी। बट अभी क्या है कि गुड न्यूज़ ये आ गई है कि इसको आज देहरादून से इसका फर्स्ट एलएचबी रन होने वाला है। इसको आईसीएफ कोच की जगह अब एलएचबी कोच दे दिए गए हैं। तो ये एक बहुत ही गोल्डन चांस था, आप ये मान सकते हैं, इसकी जर्नी करने का। तो मैं इस समय आ चुका हूँ हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर इसको कवर करने के लिए। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 14631 देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस देहरादून से चलकर सहारनपुर, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना के रास्ते अमृतसर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 14631 Dehradun Amritsar Express from Dehradun to Amritsar via Saharanpur, Ambala, Chandigarh, Ludhiana is arriving on platform number 1. Thank you. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 14631 देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस और सामने प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अराइवल हो रहा है हमारी कलिंग उत्कल एक्सप्रेस का। पुरी से लेकर के यमुनानगर तक चलने वाली ट्रेन। देहरादून से ये ट्रेन 7:30 पर चलती है और ये लगभग देहरादून से हरिद्वार तक जितने भी स्टेशन हैं एवरी स्टेशन पर इसका हॉल्ट है। और ये 9:45 पर पहुंचती है। यहाँ पर लगभग 2 घंटे 15 मिनट लगाती है। टाइम बिल्कुल आज करेक्ट है, ट्रेन हमारी ज़्यादा लेट नहीं है। वंदे भारत अभी निकली है, तो वंदे भारत की क्रॉसिंग होने के बाद में मोतीचूर पर इसकी क्रॉसिंग हुई है और अभी यहाँ पर अराइव होने वाली है। अगर मैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन की बात करता हूँ तो इसका स्टेशन कोड है HW, मुरादाबाद डिवीज़न में आता है नॉर्दर्न रेलवे में। और यहाँ पर टोटल 9 प्लेटफॉर्म्स हैं। 70 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं और 15 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। तो आप सब जानते हैं कि A1 ग्रेड का स्टेशन है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो ट्रैवल करती है ड्यू टू हरिद्वार एक रिलीजियस प्लेस है। और ये लगभग आप ये भी मान सकते हैं कि हरिद्वार ऋषिकेश हैं, ये 2 जगह ऐसी हैं जिसे 4 धाम का गेट माना जाता है। 4 धाम जाने वाला हर यात्री लगभग पहले हरिद्वार ही आता है। हरिद्वार दुनिया भर में हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है और ये इसीलिए यहाँ पर लाखों की संख्या में रोज़ यहाँ पर यात्री ट्रैवल करते हैं। देहरादून से चलकर सहारनपुर, अंबाला, चंडीगढ़, लुधियाना के रास्ते अमृतसर को जाने वाली कुछ ही समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention please? Train number 14631 Dehradun Amritsar Express from Dehradun to Amritsar via Saharanpur, Ambala, Chandigarh, Ludhiana is arriving on platform number 1. Thank you. कोच तो भाई इसके अंदर 2025 के ही हैं, मतलब कि ब्रांड न्यू कोचेस हमें मिल रहे हैं यहाँ पर। LHB हुई है तो फिर ब्रांड न्यू कोचेस हुई है। ये हमारी जो सीट है ये है 41 और इस तरफ 44, 2 लोअर सीट्स मिल गई हैं। और Passengers are requested to take their respective seats.
Thank you. तो शार्प 9:55 हमारी जो ट्रेन है वो डिपार्चर ले रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से, हरिद्वार से। ये सामने जो हरिद्वार टर्मिनल है ना हमारा, वो सभी ट्रेन सामने से चलती हैं। और ये क्रॉसिंग हुई हमारी यहाँ पर मेमू से, जो कि हमारी ट्रेन थी। मैं लेट हो गया कैप्चर करने में, निकल गया। कि रोड्स रात में भी आप देख सकते हैं काफ़ी चहल पहल है। आई थिंक ये 10 o'clock का उसका टाइम है, बट सब्जी वगैरह रात में बिक रही है भाई, मतलब बहुत बढ़िया। शायद आज बाज़ार लगा हुआ है। आई थिंक आप देख सकते हैं जो हमारा वीकली मार्केट होता है उस टाइप का कुछ सीन है, जो कि शायद ज्वालापुर में लगता होगा फ्राइडे का दिन, क्योंकि आज है फ्राइडे। डेट ऑफ जर्नी है 21 नवंबर। अभी हम ज्वालापुर पहुंच रहे हैं। तो 10:04 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो चुका है ज्वालापुर रेलवे स्टेशन पर। स्टेशन कोड है JWP। 3 प्लेटफॉर्म्स है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर हमारी ट्रेन अराइव हुई है और टोटल यहाँ पर 16 ट्रेन्स हैं जो होल्ड करती हैं। ज्वालापुर के पास में आपको बता दूँ मैं कि ये जो है सिडकुल के पास का स्टेशन है। तो पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैन्युफैक्चर्ड ऑटो हैं वो सब रखे हुए हैं, शायद लोडिंग के लिए हैं ये, और ये अपनी जो सर्विस है वो प्रोवाइड करने वाले हैं। जहाँ कहीं भी इनको जाना होगा ऑल ओवर द इंडिया यहाँ से सप्लाई हो सकते हैं। हमारी ट्रेन का शेड्यूल्ड अराइवल है यहाँ पर 10:03 का, और ट्रेन हमारी 10:03 पर ही आई है। बिल्कुल राइट टाइम है, और 2 मिनट के होल्ड के बाद यानी कि 10:05 पर हमारी ट्रेन यहाँ से निकल जाएगी, यानी कि डिपार्ट हो जाएगी। बाकी यहाँ बताने कि आपको जर्नी कैसी लग रही है, हमारे चैनल की जर्नीज़ कैसी लगती हैं और कौन कौन सी ट्रेन में आप जर्नीज़ करना चाहते हैं, वो हम ऑलरेडी ट्रेन के लिए प्लान कर लेंगे। 10:07 पर हमारी ट्रेन यहाँ से डिपार्ट हो रही है। ये हमारी OHE इंस्पेक्शन कार है।
अभी लगभग 10:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कोहरा काफ़ी आ चुका है। कि यहाँ पर जो रेक जो हमारी लाइन से सहारनपुर से आ रही हैं वो आकर के लक्सर में मिल जाती हैं। और लक्सर से किसी ट्रेन का फ़िलहाल डिपार्चर हो रहा है WAP7 के साथ। और ये है जननायक एक्सप्रेस जो फ़िलहाल लक्सर से डिपार्ट हो रही है। तो 10:40 पर हमारी जो ट्रेन है उसका अराइवल हो चुका है लक्सर जंक्शन पर। LRJ इसका स्टेशन कोड है, 6 प्लेटफॉर्म्स हैं और टोटल 82 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। यहाँ से हमारी कोई भी ट्रेन जो है वो ओरिजिनेट टर्मिनेट नहीं होती है। अगर मैं खाने की बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाते हैं। देखिए रात में भी हमारी जो ट्रेन लगभग 11 बजने वाले हैं, 10:40 पर अराइव हुई है, 10:30 पर आना था, 10 मिनट लेट है, तो आधे घंटे का स्टॉप है यहाँ पर, जो कि लोको रिवर्स होगा। यहाँ पर हमारा जो लोको आगे की तरफ था वो अब पीछे की तरफ जाएगा और यहाँ से हमारी जो ट्रेन है वो सहारनपुर की तरफ बढ़ने वाली है। और इसीलिए लक्सर को जंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं अभी जो हरिद्वार की तरफ से आ रही है, फिर ये सीधे निकल जाएगी इधर नज़ीराबाद की तरफ, उसके बाद ये मुरादाबाद होते हुए लखनऊ की तरफ निकल जाएगी और फिर ऐसे ही जिधर वापस से हम जाएंगे इधर तो ये लाइन हमारी सहारनपुर की तरफ निकल जाएगी रुड़की होते हुए। तो इस टाइप से ये लक्सर हमारा एक इम्पोर्टेंट जंक्शन स्टेशन बन जाता है इस रूट का। मैंने कहा था लक्सर पर आपको खाने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो फिर मैंने ये जो एक पकौड़ा है ये ट्राई किया है और 20 के 4 हैं ये, और ब्रेड जो है वो 10 का 1 है, यानी कि सिंपल है, ये 5 रुपये का 1 है और ब्रेड 10 का 1 है। इसको ट्राई करता हूँ तो मैं ऐसा है कि खा सकते हो, बस एक ही खाना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे लक्सर के जो फूड रिव्यू है। स्टेशन पर आपको जो पकोड़े मिलते हैं और ब्रेड पकोड़े मिलते हैं और पूरी मिलती है। पूरी ठीक है, अच्छी है भाई, 20 रुपये की 7 हैं। और मतलब मैं तो यही रिकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको भूख लग रही है तो आप पूरी और इनके पास छोले वगैरह हैं वो ट्राई करो, क्योंकि ब्रेड आप खाओगे और उसके बाद जो पकोड़े हैं वो खाओगे तो आप खा तो लोगे मगर इतना अजीब सा हो जाएगा कि यार पता नहीं क्या खा लिया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी का बैटर नहीं है उसके अंदर। तो जाहिर सी बात है कि टेस्ट भी थोड़ा अजीब सा ही है और हो सकता है कि आपको कुछ
पेट में प्रॉब्लम हो जाए, तो इससे अच्छा है कि आप पूरी को और जो साथ में छोले हैं उसको ट्राई करो, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। बाकी मैंने खाया तो अगर मैं रेटिंग दूँ तो 5 में से 2 या 2.5 की रेटिंग दूंगा बस, मैं इससे ज़्यादा डिज़र्व नहीं करते हैं यहाँ के ब्रेड पकौड़े और पकौड़े तो, बट पूरी ठीक है। लोको रिवर्सल के बाद में चलने के लिए रेडी हैं। 11:10 हो चुके हैं, हालांकि 10 मिनट हमारी ट्रेन ऑलरेडी लेट है। अब देखना है कि कितना लेट और होती है। अभी हम लक्सर जंक्शन पर हैं तो एक अच्छा टाइम है, थोड़ा हम यहाँ पर टाइम बिताने वाले हैं, तो आपको इस ट्रेन के बारे में डिस्कस करने के लिए प्रॉपर टाइम मिल जाएगा। 14631 और 14632 नंबर के साथ में जो हमारी ये ट्रेन चलती है, जिसे हम अमृतसर देहरादून एक्सप्रेस या देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस, नॉर्मली कुछ लोग इसे अमृतसर एक्सप्रेस के नाम से भी जानते हैं और ये लाहौरी एक्सप्रेस के नाम से भी जानी जाती है। इतिहास काफ़ी पुराना है, आज़ादी से पहले की ट्रेन है। 1906 में इस ट्रेन को ऑपरेट किया गया था। हमारी ट्रेन फिलहाल हमें सिग्नल दे चुकी है और ये आज़ादी से पहले लाहौर तक जाती थी और आज़ादी के बाद इसके रूट को केवल देहरादून से अमृतसर तक सीमित कर दिया गया। तो आज हमारी जो जर्नी हो रही है ना, वो बहुत ही एक अच्छी ट्रेन में हो रही है, जो कि ऐतिहासिक ट्रेन है। ट्रेन में से एक है जो कि देहरादून वाले सेक्शन पर स्टीम लोको द्वारा ऑपरेट की जाती थी। और फिलहाल हमारी ट्रेन को सिग्नल मिल चुका है। तो 11:16 पर हमारी ट्रेन लक्सर से निकल रही है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर 16 मिनट लेट हो चुकी है। लेकिन जो हरिद्वार से सहारनपुर की तरफ जाती हैं ट्रेन्स, वो लक्सर बाईपास कर देती हैं और सीधे निकल जाती हैं रुड़की की तरफ। रुड़की तो 11:37 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो फिलहाल प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर हो चुका है रुड़की में।
रुड़की आप सब जानते हैं आईआईटी रुड़की के लिए फेमस है भाई, और आईआईटीएन जो हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये एक बहुत गौरव की बात है रुड़की के लिए कि यहाँ पर एक हमारी जो आईआईटी है वो बहुत पुराने संस्थानों में से एक है जो पूरी दुनिया को इंजीनियर सप्लाई करता है। अगर हम बात करते हैं स्टेशन की तो यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। आरके इसका स्टेशन कोड है। 108 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं। कोई भी ट्रेन फ़िलहाल यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं होती है। हालांकि जब यहाँ पर मेला चलता है कलियर में लक्सर और ये रुड़की वाले जो पैसेंजर्स हैं कुछ ज़्यादा ही आते हैं, उस टाइम पर कुछ स्पेशल मेला पैसेंजर ट्रेन जो हैं वो चलाई जाती हैं रुड़की से मुरादाबाद और रुड़की से बरेली के बीच में। तो वो उस टाइम पर ऑरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं, बट वैसे कोई रेगुलर ट्रेन नहीं है जो यहाँ से ऑरिजिनेट और टर्मिनेट हो। फ़िलहाल 11:21 का राइट टाइम है और यहाँ पर ट्रेन हमारी 16 मिनट लेट है। तो केवल 2 मिनट का स्टॉप है। तो चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर और फिर आपको यहाँ से डिपार्चर दिखाते हैं। तो फिर अगर गाड़ी नहीं जाएगी तो ये अजनी शहर के WAP7 के साथ में हमारी कोई ट्रेन खड़ी हुई है। बिलासपुर अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। अमृतसर वाया यमुनानगर जगाधरी अंबाला चंडीगढ़ सरस्वती is arriving on platform number 6. देहरादून अमृतसर एक्सप्रेस देहरादून से चलकर यमुनानगर जगाधरी अंबाला चंडीगढ़ सरस्वती अमृतसर प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 पर आ रही है।
फाइनली 12:25 पर हमारी ट्रेन का जो अराइवल है वो हुआ है सहारनपुर के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। सहारनपुर को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो एक लाइन है अम्बाला की तरफ से आ रही है, एक लाइन जिससे अभी हम आए हैं लक्सर की तरफ से, और एक लाइन यहाँ से निकल जाएगी मेरठ होते हुए, टपरी होते हुए दिल्ली की तरफ, और एक वाया शामली होकर के दिल्ली निकल जाती है। अगर सहारनपुर जंक्शन की बात करता हूँ तो स्टेशन कोड है SRE। टोटल 6 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर, 149 ट्रेन्स यहाँ पर होल्ड करती हैं, और 15 ट्रेन्स यहाँ से ओरिजिनेट और 15 ही यहाँ पर टर्मिनेट भी होती हैं। अभी तक हम मुरादाबाद डिवीज़न में सफ़र कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ से सहारनपुर से हमारा अम्बाला डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है, और अब हम अम्बाला डिवीज़न में एंटर कर चुके हैं। हमारी इस ट्रेन का यहाँ पर अराइवल टाइम है 12:10 का, जबकि ट्रेन हमारी लगभग 12:25 पर आई है। 15 मिनट लेट है, 10 मिनट का यहाँ पर हमारी ट्रेन को होल्ट दिया हुआ है, यानी कि 12:35 पर हमारी ट्रेन के चलने की उम्मीद है। अब देखते हैं कि यहाँ से कितने बजे डिपार्चर होता है। कानपुर जम्मू तवी का यहाँ पर अराइवल होता हुआ प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी हुई है कानपुर जम्मू तवी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। तो ये लक्सर से आगे पीछे ही चल रही हैं दोनों ही ट्रेन्स। अब हमारी ट्रेन का जो स्टॉप है वो यमुनानगर पर होने वाला है। और अभी एक ट्रेन और आ रही है सामने, शायद ये गोल्डन टेम्पल मेल हो सकती है, क्योंकि अभी गोल्डन टेम्पल मेल का भी आने का समय लगभग हो चुका है। जी हाँ, ये गोल्डन टेम्पल मेल के साथ क्रॉसिंग हो रही है हमारी आउटर पर। लीजेंडरी ट्रेन है गोल्डन टेम्पल मेल, बहुत ही पुरानी ट्रेन है। और इस ट्रेन में हमने सफ़र किया हुआ है मेरठ से लेकर के अमृतसर तक। अगर आपने नहीं देखी वो जर्नी तो प्लीज़ चेकआउट करिएगा।
और ये आ गए हम यमुनानगर जगाधरी, जहाँ से हमने एंट्री ले ली है अब हरियाणा के अंदर। यात्री कृपया सावधान है। 1 नंबर से गाड़ी कहाँ जा रही है, कोई भी यात्री लाइन क्रॉस ना करे। यात्री कृपया ध्यान दें, 1 नंबर से गाड़ी क्रॉस जा रही है, कोई भी यात्री लाइन क्रॉस ना करे। गाड़ी थ्रू जा रही है। यात्री कृपया प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। कोई भी यात्री लाइनें क्रॉस ना करे। 1 नंबर से गाड़ी थ्रू जा रही है। Plate number 14631 Amritsar Express from Dehradun to Amritsar via Ambala, Chandigarh, Ludhiana, Jalandhar City has arrived on platform number 3. कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1। तो 1:07 पर हमारी ट्रेन का जो स्टॉप है, होल्ड है, वो हो चुका है यमुनानगर जगाधरी रेलवे स्टेशन पर। इसका स्टेशन कोड है YJUD। 3 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और 87 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। कुल मिलाकर अगर हम बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ से हमारा हरियाणा स्टेट स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ, वेलकम टू हरियाणा। और ये यमुनानगर जगाधरी पर हमारे हाइब्रिड LHP कोचेज़ का एक रेक खड़ा हुआ है, जो शायद अब किसी ट्रेन में यूज़ नहीं हो रहा है।
दोस्तों हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है इस समय जगाधरी वर्कशॉप पर। इसका स्टेशन कोड है JUDW। 2 प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पर और टोटल 27 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती हैं। ये भी मतलब हरियाणा में ही है, अम्बाला डिवीज़न में आता है। अगर मैं बात करता हूँ इस वीडियो की तो ये काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, लगभग 37-38 मिनट की यहाँ पर ही हो गई है। और अगर मैं इसे अमृतसर तक एक वीडियो में कवर करता हूँ तो कम से कम 1 घंटे से ऊपर की ये वीडियो बैठने वाली है, वो भी ज़्यादा ही बैठेगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर देता हूँ और आपको जो अगला ब्लॉग है यानी कि सेकंड पार्ट में आपको मिलेगा वो वेडनेसडे इवनिंग में, यानी कि जो बुधवार है उसकी शाम को 7 बजे आपको इसका सेकंड पार्ट मिल जाएगा। इसके अंदर सारी डिटेल जो होंगी, बाकी बची हुई डिटेल्स उस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो व्लॉग है वो यहाँ तक पसंद आया होगा और मेरा जो ऑनेस्ट एक्सपीरियंस रहा इस ट्रेन में, जो इसका इंटीरियर है, स्लीपर का, जनरल का, और क्या टाइमिंग है, क्या टिकट्स वगैरह की डिटेल्स हैं, वो सब मैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ में आपसे मिलूँगा सेकंड वाले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, अपना ध्यान रखिएगा और बुधवार की शाम को हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा, नोटिफिकेशन से वॉच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।